सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सेट टाइम बाउंड गोल। दिस और संदीप भैया एंड ए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आप सारे लोगों के लिए जो लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीटेक करना चाहते हैं। गाइज, मामला ऐसा है कि एएमयू बीटेक का जो एडमिट कार्ड है वो आ चुका है और आपको इसके लिए सीधे सीधे एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर की वेबसाइट पर जाना है। दैट इज़ एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर, और मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। एएमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर की वेबसाइट पे जाना है और यहाँ से डाउनलोड करना है। तो चलिए, मैं इस वीडियो में यही दिखाने वाला हूँ कि एडमिट कार्ड को डाउनलोड कैसे करना है, और साथ ही साथ जो बहुत बड़ा फैक्टर है कि कट ऑफ क्या जाने वाली है एएमयू बीटेक के लिए, उसके बारे में मैं डिटेल डिस्कशन करूँगा क्योंकि कट ऑफ भी इम्पोर्टेंट है। और अभी आपको क्या क्या चैप्टर्स पढ़ना चाहिए इसके लिए वीडियो शाम तक, मतलब कल तक मैं लेके आ जाऊँगा। ठीक है। अभी मैं बहुत दिन से ट्राई कर रहा था कि मैं लेके आऊँ, बट एक्चुअली वो था कि हमारे प्रोजेक्ट्स वर्क वगैरह चल रहा है तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो सॉरी फॉर दैट, बट मैं डाल दूंगा क्योंकि अब बस एक हफ्ते ही बचे हैं और हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वन शॉट्स भी डाल रहे हैं अपने एस टी बी जी अकेडमी वाले चैनल पर। मैं उसकी लिंक नीचे दे दूंगा, आप एस टी बी जी अकेडमी वाले चैनल पर जाके कर भी सकते हो। ठीक है। और एक बात और, हमने ना एक दो मॉक टेस्ट जो है अपने ऐप पर, एस टी बी जी अकेडमी ऐप पर फ्री भी रखा है। तो आप एक बार मॉक टेस्ट दे के देखना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग लगभग जितने हमारे मॉक टेस्ट में आते हैं उसी के आसपास आपके फाइनल एग्जाम्स में भी आते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए होगी। प्लीज़ आप लोग एक बार मॉक टेस्ट देके ज़रूर देखना। तो आई होप आप लोग को बात समझ में आ रहा होगा। तो चलिए, एडमिट कार्ड पहले डाउनलोड करते हैं, फिर देखते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको बस यहाँ पर जाना है और यहाँ जाने के बाद से यू हैव टू सेलेक्ट द कोर्स। तो देखिए, बीए, बीएससी नर्सिंग, बीटेक और बीएलएलबी का एडमिट कार्ड आ चुका है। बस यहाँ पर बीटेक और बीआर सेलेक्ट करके एप्लीकेशन नंबर डालिए और डाउनलोड एडमिट कार्ड पर क्लिक करिए। आपके एडमिट कार्ड्स जो हैं डाउनलोड हो जाएंगे। तो ये बेसिक बात थी कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी अगर ज्वाइन किए हैं तो वहाँ पर भी मैं लिंक डाल दूँगा। अब अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पर हमारे यहाँ ब्रांचेज कौन कौन से हैं, तो है केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, पेट्रोकेमिकल, फूड, एआई और ऑटोमोबाइल। अगर मैं प्लेसमेंट वाइज बात करूँ तो कंप्यूटर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच ईयर एंड देन इलेक्ट्रॉनिक्स। एआई का भी कोई प्लेसमेंट हुआ नहीं है बिकॉज इट्स न्यू ईयर। और एआई जो है सेल्फ फाइनेंस है तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है। सेल्फ फाइनेंस है, लगभग 62-63 हज़ार के आसपास फीस है। और अभी इसको एनबीए वगैरह का किसी का एक्रेडिटेशन नहीं मिला है। बाकी ऑलमोस्ट जितने ऑटोमोशन और फूड को छोड़ के बाकी जितने भी यहाँ पर ब्रांचेज हैं उनको एनबीए का एक्रेडिटेशन है। इलेक्ट्रॉनिक्स को 3 साल का है और बाकी सबको 6-6 साल तक का एक्रेडिटेशन मिला हुआ है। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो ऑलमोस्ट अगर इन दोनों को आप छोड़ दीजिए तो ये फीस जो है 21,000 फर्स्ट ईयर में लगती है, कॉशन मनी हॉस्टल फीस वगैरह लेके, और 8,000 सेकेंड ईयर में लगती है। अब वो जो हॉस्टल फीस है इसमें इंक्लूडेड है, लेकिन आपको मेस चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है। लगभग 1100 से लेके 1500 तक पड़ जाता है। ये आपका पर मंथ का मेस चार्ज है। ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत बच्चों का मानना है कि हॉस्टल मिलने में दिक्कत होती है क्या? तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। एमयू में हॉस्टल गर्ल्स हो तो पक्का, मतलब शुरू में ही मिल जाएगा। बॉयज़ को थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि 6 महीने या 1-2 महीने बाहर रहना पड़े, बट ठीक है, उसके लिए आप जब आओगे तो समझ जाओगे कि क्या क्राइटेरिया है। बट हमारा मुद्दा ये है कि भैया कट ऑफ क्या है, क्योंकि मैं तो एएमयू से ही हूँ, है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से। तो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाने वाला है दैट इज़ कंप्यूटर साइंस। अगर आप एक्सटर्नल हैं तो मान के चलिए 75+ मिनिमम। अगर आप इसमें 80+ रखें तो और बढ़िया बात होगी। और अगर आप इंटरनल हैं, अब एक्सटर्नल इंटरनल क्या होता है, जो बच्चा यहीं से 12th या डिप्लोमा किया है वो इंटरनल है, जो बच्चा बाहर से 12th किया हुआ है वो एक्सटर्नल है। तो उनके लगभग मान के चलिए 70+ आ रहे हैं तो भी एडमिशन हो जाएगा। कई बार 68+ पे भी एडमिशन हुआ है, कई बार 65+ पे भी एडमिशन हुआ है। दैट इज़ अबाउट कंप्यूटर। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाना चाहते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कम से कम आपके लगभग लगभग 70 नंबर होने चाहिए और 65 नंबर प्लस होने चाहिए अगर आप इंटरनल हैं तो। मैकेनिकल में भी बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं आता है। ठीक है, अगर आपके पास 68 मार्क्स हैं
तो आप इलेक्ट्रिकल में जा सकते हो। मैकेनिकल के लिए कम से कम लगभग 60 मार्क्स के आसपास पड़ता है इलेक्ट्रिकल के लिए। अगर आप इलेक्ट्रिकल में जाना चाहते हो तो मैकेनिकल के लिए 55 प्लस पे एडमिशन हो जाता है। और फूड वगैरह तो 45 प्लस पे भी यहाँ पे एडमिशन हुआ है। तो एक्चुअली इनका कोई ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है जो ये रिलीज करते हैं, ठीक है। ये नंबर ऑफ़ सीट्स के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं कट ऑफ कि क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर साल ये हो रहा है कि इतने नंबर पे ये गया है, ऑफिशियल इनके साइड से कुछ आता नहीं है। वो तो हम बच्चों से बात कर करके, चूँकि मैं एमयू से हूँ तो जितने जूनियर्स आ रहे हैं उनसे बात कर करके आइडिया लगता है कि लिस्ट कितने मार्क्स तक यहाँ पर एडमिशन हुआ है। एआई वगैरह अगर आपको चाहिए तो 60 प्लस पे ही आपको एआई मिल जाती है, ठीक है। ऑटोमोबाइल, ये जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है और ये भी काफ़ी ये भी न्यू है, इट्स अ न्यू ऑल्सो। तो बहुत हद तक चांस है कि अगर आपके पास, अगर मैं मोटा मोटी बात करूं कि एडमिशन के लिए कितना चाहिए, तो अगर आप इंटरनल है, एक्सटर्नल है तो 50 प्लस, और इंटरनल है तो 45 प्लस रखिएगा ही रखिएगा। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो चलता है इतना, लेकिन अगर आपके पास इतने आ रहे हैं 150 में से, 150 नंबर में से अगर आपके पास 50 प्लस आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आराम से एमयू में एडमिशन होने की पूरी संभावना है। और ये कुछ ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है, 30% नंबर है। तो अगर 30% भी नहीं लाया जा सकता है 2 साल तैयारी करके, तो क्या लाया जा सकता है भाई साहब, ये तो बहुत कम मार्क्स हैं इस तरीके से देखा जाए तो। अब 150 सवाल होते हैं, 150 और 180 मिनट होते हैं। और इसमें होता क्या है कि एक सवाल 1 नंबर का होता है, और 25% का निगेटिव मार्किंग भी होता है कि अगर तुम गलत कर दिए तो -1.4 मार्क्स मिलते हैं, -1/4 मार्क्स मिलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर एम यू बी टेक की मैं बात करूं कि एम यू बी टेक की एग्ज़ाम में जो सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी है वो क्या है, तो वह है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है, लगभग 180 मिनट मिलता है, और 180 मिनट में आपको 150 सवाल करने होते हैं। और अगर मैं जेईसी से कंपेयर करूं तो जेई में मात्र 75 सवाल करने होते हैं, और टाइम 180 मिनट होता है। मतलब भाई साहब दुगना यहाँ पे एफर्ट लगाना पड़ रहा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं। अब चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और टाइम सेम है, तो इसलिए जो एग्ज़ाम का लेवल होता है वो जेई मेन से कम होता है। एग्ज़ाम का जो लेवल होता है वो जेई मेन से काफ़ी कम होता है, लेकिन इसका जो मैथमेटिक्स है, इसका जो मैथ्स है, उसको तुम हल्के में मत लेना। लगभग जेई के इक्विवेलेंट या जेई से थोड़ा सा ही कम तुम्हें मिलेगा। हाँ, केमिस्ट्री इजी होती है, मैथ्स भी, फिजिक्स भी इजी होता है, आई एम नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। और मैंने बहुत सारे फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स और इनके PYQs फ्री में STBZ एकेडमी ऐप पर डाल रखा है। STBZ एकेडमी चैनल पर भी डाल रखा है और ऐप पर भी डाल रखा है। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, कैसे करना है, तो आप वहाँ से रेफरेंस ले सकते हो कि एमयू का पेपर कैसा आता है। हमने पूरा फुल पेपर फ्री में STBZ एकेडमी ऐप पर भी डाल रखा है, तो वहाँ से आप ओरिजिनल पेपर भी डाउनलोड करके लगा सकते हो। तो ये रहा कट ऑफ का मोटा मोटी मामला, ठीक है। तो कॉलेज काफ़ी अच्छा है। अब कई बच्चों को मन में आएगा कि भैया यहाँ पे क्या वर्थ इट है कि केमिकल और इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल और केमिकल लिया जाए। तो हाँ, बिल्कुल वर्थ इट है, क्योंकि हमारे यहाँ काफ़ी सारी कंपनीज ऐसी थी जिसको हम PSU बोलते हैं, ये गवर्नमेंट होती हैं और ये हमारे यहाँ डायरेक्ट आती हैं। इस बार 2 आई थी जिन्होंने मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल और केमिकल को डायरेक्ट रिक्रूट किया विदाउट गेट एग्ज़ाम, CPI के बेसिस पे, और उनके इंटरव्यू और एग्ज़ाम्स के बेसिस पे उन्होंने डायरेक्ट रिक्रूट कर लिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हमारे यहाँ कोर में भी प्लेसमेंट हो रहा है। बाकी CS का तो ऑलमोस्ट 99.99% प्लेसमेंट है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स में थोड़ा सा वो हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को अगर प्लेस होना है तो CS में ही जाना पड़ता है, IT सेक्टर में ही जाना पड़ता है। हमारे यहाँ कोर की कंपनियाँ बड़ा कम आती हैं, तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। बाकी तो प्लेसमेंट ठीक ठाक है, तुम जा सकते हो। लगभग अगर NIRF का डेटा देखा जाए, चलो मैं NIRF का डेटा दिखा देता हूँ। पता नहीं उन्होंने डाला है कि नहीं, बट आई वुड लाइक टू शो। नो प्रॉब्लम। अपना जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग में 37 रैंक पर आती है। मतलब अगर भारत के 50 बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज की बात किया जाए NIRF के अकॉर्डिंग,
तो ए 37 नंबर पे आती है। और लगभग लगभग जो मीडियम सैलरी है हमारे यहाँ 5,62,000 है। कितना भैया? 5,62,000 है। इट्स अ मीडियम सैलरी, ठीक है, इट्स अ मीडियम सैलरी। और लगभग लगभग मान के चलो 50% जो है हमारे यहाँ क्या है, 50% से ज़्यादा, मतलब लगभग लगभग 50% बच्चे प्लेस्ड हो जाते हैं। मतलब 372 बच्चे बैठे थे जिसमें से 151 बच्चे प्लेस्ड हो गए थे, और बाकी के जो बच्चे थे मोस्ट ऑफ द केसेस में हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। हमारा कॉलेज वैसे भी रिसर्च के लिए ठीक माना जाता है, ठीक है, मतलब हमारे यहाँ से पढ़ के बच्चे रिसर्च में एमएस करने फॉरेन बहुत बच्चे जाते हैं, और या फिर मास्टर्स करने जाते हैं। तो हमारा एलुमिनाई नेटवर्क जो है ना एमयू में, एलुमिनाई नेटवर्क बहुत तगड़ा है भाई, बहुत तगड़ा है, ठीक है। तो ये एएमयू के बारे में था, और प्लेसमेंट वगैरह था। बाकी तो तुम समझ ही गए होगे कि क्या मामला है, तो तुमको ज़्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। मस्त प्रिपरेशन करो, और जो भी तुम्हारे डाउट होंगे कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू हेल्प यू। ओके, तो और मेरा ये नंबर है 6394866895। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन व्हाट्सअप, अगर मैं कॉल ना उठाऊँ तो व्हाट्सअप कर लेना, और 24 आवर तक ज़रूर वेट कर लेना, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें सारा कुछ क्लियर हो गया होगा एएमयू बीटेक के बारे में। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।